किसान इसी तरह मेरे दोस्तों, किसान इसी तरह मौसम के हर थपेड़े को झेलते हैं, चाहे वो गर्मी हो, तपती धूप हो, चाहे ठिठुरती सुकड़न जाड़ा हो, और चाहे घनी बारिश हो, आंधियों में भी। और इस तरह जीव जंतुओं का भी प्रकोप झेलते हैं, कभी चूहे, कभी नीलगाय, कभी बकरियां, कभी छूटे हुए बैल और गाय भी। इतने कुछ झेल कर भी देश के लिए अनाज पैदा करते हैं, देश का पेट भरते हैं। तभी तो जय जवान जय किसान हैं। अब देखो दोस्तों, मैंने सोचा ना कि कबूतर के बच्चे बड़े हो गए, चले गए होंगे। ठीक ही चले गए, थोड़ी देर में ही चले गए, अभी आपको मैं बता रहा था ना। लेकिन अब इत्तेफाक ये हुआ कि वो 2 अंडे और दे चुके थे और उसमें भी बच्चे पल रहे थे। मेरी बिटिया आई उसको सफाई करने के लिए, अंडे उसके हाथ से गिर गए, फूट गए। अब मैं क्या करूं? क्या ये पाप है? अब वो तो सोची कि हम भी सोचे यही बात कि कबूतर तो चले गए, बच्चे बड़े हो गए हैं। तो मैं सोचा कि भैया सफाई कर दे। वो सफाई तो करने जा रही थी, यहाँ का धान मुझे ले जाना है था, तो धान ले जाने में सभी ऐसी तरह की सफाई करनी पड़ी कि यहाँ का धान ले जाऊँ। आज मिनी राइस मिल आने वाली है, तो मिनी राइस मिल में मैं सोचा धान को दरा लूँ। तो देखिए अंडे फूट गए मेरे बिटिया के हाथ से। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, नीचे वाले धान ले जाऊँगा। यहाँ भी मूस उतरे हुए थे धान को, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। नीचे भी धान की बोरिया मैं रखा हूँ, जिसे मैं छोटी मिनी राइस मिल जो आने वाली है उसमें मैं दराऊंगा। लेकिन वहाँ के भी हाल देखिएगा, हम किसानों की क्या दुर्दशा होती है। हाय राम। चलिएगा, आज मैं बहुत व्यस्त हूँ इस काम में। ठीक है, चलो देखता हूँ। आओ अभी ये देखिए दोस्तों, ये मेरे धान की बोरिया है, इसमें धान भरी हुई है। अब मैं इसे ले जा रहा हूँ, आज मिनी राइस मिल आने वाली है। मैंने कहा था ना, तब नमी थी इसलिए मेरे धान के चावल टूट रहे थे। अब नमी खत्म हो चुकी है, क्योंकि इतनी धूप, इतनी गर्मी पड़ रही है कि अचानक से धान की नमी खत्म हो चुकी है। तो अब मैं दराऊंगा, और मिनी राइस मिल आज मैं बुला चुका हूँ और आने वाला है, तकरीबन 3-4 बजे तक आ जाएगा वो। तो लेकिन मेरी हालात ये है कि मैं इस धान की बोरी को अभी से बाहर कर दे रहा हूँ। देखिए यहाँ कितने बड़ी बड़ी तादाद में चूहे, देखो कितनी धान को बेकार किए हुए हैं। इसमें काफ़ी धान ऐसे हैं ना जिनको कुपुट कर वो तोड़ तोड़ के उसमें से चावल खा गए हैं, केवल धान के छिलके हैं। अब कुछ में तो धान भी है। बोरी भी काट दिए हैं मेरे, तो इस तरह की बोरी काट दिए हैं, बहुत नुकसान कर दे रहे हैं। हम किसानों की तो हाय तौबा, क्या हाल हो रही है। कभी चूहे, कभी कबूतर, कभी नीलगाय, और कभी और पता नहीं क्या क्या चीज़। काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है प्राकृतिक मौसमों के बाद भी। जो मौसम का प्रकोप होता है उसके अलावा भी। अब मैं इसे ले जाना है ही हर हाल में, नहीं तो इसी तरह अगर ज़्यादा दिन तक मैं वेट करूँगा। आप देख रहे हैं दोस्तों, ज़रा यहाँ से इस चीज़ को दिखाओ, कितना नुकसानी मेरा हुआ है। दूर से ही दिखाओ, लेकिन इसे दिखाओ, देखो कितना मेरा धान का नुकसानी हुआ है। जब मैं रखा था ना बोरी में, पूरी तरह से धान पैक था, जरा सा भी धान गिरा हुआ नहीं था। आवाज़ देख रहे हो, आज 3-4 महीने के बाद, या हो सकता 5 महीने के बाद, देख रहे हो नीचे तकरीबन कम से कम 1.5-2 बोरिया धान गिरा हुआ है। अब मैं इसे ले जाऊंगा, बाहर निकाल दे रहा हूँ, तब तक मिनी राइस मिल को फ़ोन करूंगा। वो मिनी राइस मिल वाला फ़ोन सुनेगा तो आ जाएगा अपना मिनी राइस मिल लेकर, तब इसे दराऊंगा। ठीक है, लेकिन अभी जब तक मैं नहीं दरा रहा हूँ तब तक तो मैं इसे पहले मैं इसे बाहर तो निकाल लूँ। अभी देख रहे हो किस तरह मेरी धान की स्थिति बहुत ख़राब हो गई। मुझे देख कर तो बहुत दुख हो रहा है दोस्तों। क्यों? क्योंकि मेरी बहुत मेहनत किया हूँ इसके पीछे, काफ़ी मेहनत से धान पैदा किया हूँ और इस घर में रखा था। सफाई करने के बाद आवाज़, वो धान को इस तरह बुरी तरह से गिराए हुए हैं ना चूहे, केवल चूहे इतनी बुरी तरह से गिराए हैं कि देखकर बहुत खराब लग रहा है। बताइए मैं क्या करूं? चूहे को मारूं? उन्हें चूहे मारने वाली दवा क्या रखूं ताकि अपने ऊपर पाप लूं? फिर मैं क्या करूं? आप लोगों को कोई अगर बढ़िया राय पता हो तो मुझे बताएंगे, ताकि एक ही बार में चूहे यहाँ से चले जाएं और मेरे धान को अगली बार से नुकसान ना कर सके। इतनी की इतनी बोरियां नुकसान, मैं पहले भी बहुत सारी बोरियां बाहर रख चुका हूँ ले जाकर। ठीक है दोस्तों, मैं आप लोगों को ले चल रहा हूँ और भी बोरियां जो बाहर रखा हूँ दिखा रहा हूँ आपको
कि कितना मैं बोरिया बाहर रख चुका हूँ। ऊपर वाले घर में भी इसी तरह की नुकसानी हुई थी, जहाँ कबूतर के बच्चे अंडे दिए थे। ऊपर वाले घर में से भी मैं बहुत सारा धान इसी तरह झाड़ू मार के एकत्रित करके लाया हूँ। ठीक है, वहाँ भी नुकसान किए थे चूहे, यहाँ तो ज़्यादा ही नुकसान किए हुए हैं। धान की बोरिया, यहाँ इतनी धान की बोरिया मैं रख चुका हूँ। ये कुछ ऊपर वाले घर की थी और नीचे वाली के मैं अभी ला रहा हूँ। उसमें से भी कुछ बोरिया ले आ चुका हूँ और आप लोग देख भी चुके हैं कितने चूहे नुकसान किए हुए हैं। ठीक है, देखिए ये चूहे कुतर कुतर के मेरे बोरिया भी काट दिए हैं। ये धान की बोरी था तभी तो इतने धान गिर गए हैं। कितना नुकसानी, कितना नष्ट मेरा बोरी का किए हैं, कितने मेरे धान का नुकसानी किए हैं। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है दोस्तों। आप लोग कोई इसका बचाव का रास्ता अगर जानते हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, किसान इसी तरह मेरे दोस्तों, किसान इसी तरह मौसम के हर थपेड़े को झेलते हैं, चाहे वो गर्मी हो, तपती धूप हो, चाहे ठिठुरती सुकड़न जाड़ा हो, और चाहे घनी बारिश हो, आंधियों में भी। और इस तरह जीव जंतुओं का भी प्रकोप झेलते हैं। कभी चूहे, कभी नीलगाय, कभी बकरियां, कभी छूटे हुए बैल और गाय भी। इतने कुछ झेल कर भी देश के लिए अनाज पैदा करते हैं, देश का पेट भरते हैं। तभी तो जय जवान जय किसान हैं। तो कैसा लगा मेरा वीडियो? भारत माता की जय, जय हिंद। आखिर तक मिनी राइस मिल मेरे द्वार पे आ ही गई और मैं अपना धान कुटा रहा हूँ। थैंक्स गॉड, जय श्री राम।